हो रहा है तो फिर और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जिन्हें कंप्यूटर नहीं आता, कुछ वो नहीं आता, ऐप डाउनलोड नहीं करना आता, ऐप भी नहीं चल रहा है इलेक्शन कमीशन के ऐप पे, तो ये पढ़ाई होना चाहिए। जब कैंडिडेट पे हम क्लिक करते हैं तो परमिशन का भी आना चाहिए वहीं पे, पर कहीं उसमें शो नहीं कर रहा कि परमिशन के लेने के लिए कहीं पे भी उसका कहीं साइट है। तो ये बड़ी दुखद वो है और इससे सभी लोग परेशान होंगे। आज मुझे यहाँ बुलाया गया था 3 बजे सिंबल के लिए कि आप सिंबल लेने आइए। तो सिंबल का तो मेरा बहुत जल्दी, क्योंकि नेशनल पार्टी थी और पहले ही नंबर पे मेरा नाम था, तो मेरा 10 मिनट में क्लियर हो गया और मैं करीब 3:15 3:20 पे फ्री हो गया। उसके बाद क्योंकि मैं जो है अपनी गाड़ी कल परमिशन लेने के लिए कि गाड़ी की परमिशन होनी चाहिए मुझे इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए, तो मैं अपनी गाड़ी की परमिशन के लिए सुबह से ऐप में खोल रहा हूँ। जो इलेक्शन कमीशन का ऐप है मेनली कंप्यूटर पे, उसमें भी मैंने काफ़ी ढूंढा पर कहीं परमिशन लेने का उसमें ऑप्शन नहीं आया। फिर मैंने ऐप डाउनलोड करा, सुविधा करके है कैंडिडेट के लिए, तो सुविधा ऐप में भी परमिशन वाला तो वो है, वो हम क्लिक करते हैं तो उसमें आ रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, कहीं भी रिकॉर्ड उसमें एंटर करने की कोई ऑप्शन नहीं आ रही। उससे मैं परेशान होके फिर मैंने सोचा कि जब वहाँ इलेक्शन ऑफिस में जा ही रहा हूँ तो क्यों ना वहीं भर दूँगा, वहीं से परमिशन ले लूँगा। तो यहाँ मैं इनका जो परमिशन ऑफिस है उसमें गया तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऑनलाइन भरिए, क्या ऐप नहीं चल रहा, आप इसमें बता दीजिए कैसे चलेगा। कि नहीं, हम IT वाले नहीं हैं, हम तो ऐसे ही बिठा रखे हैं। तो हमने कहा भाई ऑनलाइन नहीं भर सकते तो चलो आप फिजिकल फॉर्म दे दीजिए, मैं उसे अप्लाई कर देते हूँ, ऑफलाइन अप्लाई कर देता हूँ। कह जी हमारे पास नहीं है, वो भी डाउनलोड करो। अरे मैंने कहा फिर तुम बैठे किस लिए हो? जब मैंने उनसे ज़्यादा जोर से कहा, मैंने कहा मैं कंप्लेन करूँगा आपकी मैडम से, RO रिटर्निंग ऑफिसर मैडम से। तो तब जाके वो जरा कुछ हुए और एक साइड से कहा आप इधर आओ और बिठा के वो फॉर्म डाउनलोड के मुझे निकाल के हमें दिए जो परमिशन के वाले, और फिर कहने लगे कि ऐसा IT सेल हमारे पीछे है वहाँ, और वहाँ चले जाइए। वहाँ एक यादव मैडम है, नाम मैं भूल गया, तो कि उनके पास चले जाइए, वो IT वाली हैं, वो आपको बता देंगी कैसे सारा करना है। हम उनके पास गए तो उनके पास भी बैठ के काफ़ी देर लगी रही वो कि डाउनलोड, जो आपने ऐप डाउनलोड करा है दोबारा इसे जो है अनइंस्टॉल करिए, दोबारा डाउनलोड करिए। दोबारा भी करा तब भी नहीं चल रहा था। फिर उन्होंने किसी और को फ़ोन करा तो क्या लिंक भेज दीजिए, उसने लिंक भेजा, फिर अनइंस्टॉल करके वो करा। वहाँ मतलब करीब हमें 1 घंटे लग गया और वो मैडम हमें कुछ वो नहीं समझा पाई कि हम कि किसी ऐप से कैसे आपको करना है। फिर उन्होंने कहा एक जो है कंप्यूटर पे ही एक साइट करके बताई कि आप यहाँ से भर के कर लीजिए। तो मैंने कहा मैडम मुझे कल से कैंपेनिंग स्टार्ट करनी है, आप 2 का मेरा ऑनलाइन भर ही दीजिए जिससे जल्दी से जल्दी हो जाए। तो क्या नहीं, यहाँ से नहीं भर सकती, मुझे काम है, मुझे और काम करना है। जबकि वो खाली बैठी हुई थी, मुझे दिख रहा था। हम भी गए तो चुपचाप खाली, कोई काम नहीं, ना उनके पास कोई काम। हो सकता है कि हो काम, पर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि कुछ काम था। उसके बाद फिर हम जो है इलेक्शन सेल में वहाँ पे पूछा कि भाई ये कितनी देर में मिल जाएगा परमिशन, जो है क्या जी 48 घंटे से में मिलेगा जाके। मैंने कहा गाड़ी के लिए भी, और वो भी कैंडिडेट की गाड़ी के लिए आप 48 घंटे कह रहे हो। जानबूझ के कोई मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है उनकी, पर जो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन ऑफिस को इस चीज़ का तो अलग से इंतजाम करना चाहिए कि कैंडिडेट को कोई परेशानी ना हो। कम से कम जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है तो उसे जैसे ही सिंबल अलॉट हो तो उसकी गाड़ी के लिए परमिशन तो इमीडिएटली मिल जानी चाहिए। कहीं ना कहीं एक अलग से सेल होनी चाहिए इसकी कि तुरंत बाकी सब होता रहेगा 48 घंटे में। तो वो नहीं मिली। फिर हम परेशान होके यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर मैडम इनकी का वहाँ आ गया, मैंने स्लिप भेजी तो वहाँ से एक शर्मा जी निकल के आए और उन्होंने, मतलब नाम मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मतलब टीम के रिटर्निंग ऑफिसर के टीम के एक निकल के आए और उन्होंने कहा कि आप मुझे दे दीजिए, मैं अभी करा के देता हूँ
सिंपल एप्लीकेशन पे, मैंने कहा फॉर्म दे दीजिए कि नहीं, सिंपल एप्लीकेशन पे गाड़ी की दिए डिटेल और मैं जो है करा देता हूँ। और वो करके मैंने लगा के रखा और वो फिर करीब 1 घंटे बाद निकले और मैंने उनसे फिर कहा कि फिर भी उन्होंने कह दिया अभी थोड़ा बैठ जाओ। मैंने कहा चलो आज ही दे ही देंगे तो लेके जा। फिर थोड़ी देर बाद कि आप छोड़ जाइए इसे, हम प्रोसेस करेंगे। कभी प्रोसेस में कितना नहीं तो प्रोसेस में तो टाइम, मैं एकदम क्या हम नहीं कह सकते कितना टाइम लगेगा, प्रोसेस करना पड़े, प्रोसेस में जाएगा, ये आप छोड़ जाइए। तो मैंने कहा भाई कल से मैं कैसे वो करूँगा कैंपेनिंग सुबह से। तो फिर मैंने दोबारा भेजा मैडम से मिलने के लिए। तो फिर से जो है हाँ मैडम के अंदर तो मैडम का कोई फिर तो अंदर से कैंडिडेट निकल के वो आया कोई एम्प्लॉई और वो कहने लगा बताइए क्या क्या है। मैंने कहा भाई ये परेशानी है। तो फिर काफ़ी देर के बाद उन्होंने जो वहाँ से जो परमिशन सेल थी वहाँ से एक बंदा आया जिससे हम पहले भी मिल चुके थे, जो कह रहा था 48 घंटे में परमिशन मिलेगी। तो वो आया कि आप मुझे दे दीजिए, आप मेरे साथ आ जाइए। तो मैंने कहा आप भर दीजिए वहाँ से, मैं बैठा हूँ यहीं, मैडम से मिलूँगा। कि नहीं आप ही आइए। मैंने कहा आप पेपर ले जाइए भर लीजिए, मैं यहीं बैठा हूँ। कि नहीं मेरे साथ आइए। मैंने कहा मुझे मैडम से तो मिल के जाना ही है। तो उसमें मुझे आप लगा लीजिए 5 बजे से करीब 7:30 बज गए हैं। आप रिटर्निंग ऑफिसर के वेटिंग रूम में बैठे बैठे अब जाके उन्होंने मुझे बुलाया है और तब उन्होंने कहा है वह मेरे से पेपर ले लिए हैं कि मैं अभी प्रोसेस कराती हूँ। प्रोसेस तो है ही है, ऑनलाइन भरा जाएगा और वहाँ से मेरे पास आएगा और वो लिंक होगा और आपको जो है ये ऑनलाइन ही मिल जाएगा या हमारा स्टाफ आपको फ़ोन कर देगा। जैसे ही प्रोसेस होता है मैं जल्दी से जल्दी प्रोसेस कराती हूँ। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया है और इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब देखता हूँ कब तक। पर ये सभी के लिए परेशानी है कि इलेक्शन ऑफिस में इस तरह का कैंडिडेट के साथ वो व्यवहार नहीं होना चाहिए और कैंडिडेट को साथ साथ ही जैसे सिंबल अलॉट कर रहे हैं वैसे ही कहीं एक स्पेशल अभी जो मैडम के साथ जो आपकी बातचीत हुई, अभी आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो इस बात से तो है, मैडम की बात से तो संतुष्ट है बिल्कुल। पर यह है कि एक अलग पे इतना मतलब परेशान ना हो, कैंडिडेट इतना परेशान ना हो, अलग परेशानी ना हो और इसको थोड़ा सा सेल है तो वो प्रॉपरली काम करनी चाहिए। वहाँ पे ट्रेंड बंदे बिठाने चाहिए और वो उनका बिहेवियर भी सही होना चाहिए। जब हम जैसे इतने पढ़े लिखे, मैं डॉक्टर हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट से एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ हूँ, जब हम जैसे पढ़े लिखे ऑफिसर्स को वो ऐसे बात करते हैं कि नहीं ऑनलाइन भरिए, ऐप भी नहीं चलता, हमें नहीं आता चलाना, ऑफलाइन का फॉर्म दे दिए, यहाँ नहीं है। जब तक उनसे लड़े नहीं तब तक उन्होंने भी वो कुछ नहीं करा। आप पढ़े लिखे हैं, आप राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके साथ इस तरीके का व्यवहार है, शहर में ऐसा हो रहा है तो फिर और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जिन्हें कंप्यूटर नहीं आता, कुछ वो नहीं आता, ऐप डाउनलोड नहीं करना आता, ऐप भी नहीं चल रहा है इलेक्शन कमीशन के ऐप पे, तो ये पढ़ाई होना चाहिए। जब कैंडिडेट पे हम क्लिक करते हैं तो परमिशन का भी आना चाहिए वहीं पे, पर कहीं उसमें शो नहीं कर रहा कि परमिशन लेने के लिए कहीं पे भी उसका कहीं साइट है। तो ये बड़ी दुखद वो है और इससे सभी लोग परेशान होंगे। इसलिए मैं लास्ट तक रुका रहा कि मैडम से मैं मिल के ही जाऊँगा, कम से कम पता तो पड़े। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा अपनी बात समाप्त करना कि ये चीज़ इलेक्शन कमीशन को भी जानी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन भी इस पर ध्यान दे कि ये चीज़ें पर लोगों को परेशान कर रही हैं। और वैसा तो इलीगल तरीके से तो सब घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आप ही लोग कर रहे हो कि इलेक्शन कमीशन ही ऐसा यदि साइट ऐसे रखेगा और ऐसे परमिशन देगा तो लोग इलीगल तरीके से घूमेंगे, इलीगल काम करेंगे, तो उसे तो रोकना चाहिए।